पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को लेकर हर रोज नई जानकारी सामने आ रही है। सीमा गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के मामले में यूपी एटीएस लगातार छानबीन कर रही है, हर दस्तावेज खंगाल रही है। सीमा ने इस दौरान फर्जी आधार कार्ड का भी सहारा लिया था और अब इस फर्जीवाड़े को लेकर यूपी एटीएस ने एक्शन लेते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी फर्जी आधार कार्ड मामले में जांच के बाद की गई है और यूपी एटीएस ने रविवार को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से 2 भाइयों को हिरासत में लिया है। एटीएस ने पुष्पेंद्र मीणा और पवन मीणा नाम के 2 भाइयों को हिरासत में लिया है, जो जिले के अहमदगढ़ में जन सेवा केंद्र चलाते हैं। पुष्पेंद्र और पवन पर आरोप है कि उन्होंने सीमा हैदर और सचिन मीणा के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में छेड़छाड़ की है। दोनों भाइयों को लेकर जानकारी है कि ये अहमदगढ़ में जन सेवा केंद्र चलाते हैं। एटीएस बुलंदशहर के अहमदगढ़ कस्बे में से दोनों को साथ लेकर आई है। पुष्पेंद्र और पवन को यूपी एटीएस अपने साथ लेकर आई और जानकारी के मुताबिक दोनों से एटीएस सीमा हैदर और फर्जी आधार कार्ड बनाने को लेकर पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कि इन दोनों लोगों से पूछताछ में सीमा हैदर से कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं। पुष्पेंद्र और पवन पर आरोप है कि दोनों ने सीमा हैदर और सचिन मीणा के आधार कार्ड और बाकी के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की है। आपको बता दें कि सीमा हैदर जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से नेपाल के रास्ते से भारत में एंट्री लिया है, अब ऐसे और भी मामले सामने आ रहे हैं। सीमा के मामले में नेपाल भारत सीमा पर सुरक्षा खामियों को उजागर किया गया है। हालांकि इस तरह का मामला सीमा हैदर का ही हो ऐसा नहीं है, इस तरह के और भी मामले हो सकते हैं जब सामने आ रहे हैं। यूपी एटीएस पुष्पेंद्र और पवन को अपने साथ लेकर आई है और इन दोनों भाइयों की बुलंदशहर के थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के अहमदगढ़ कस्बे में जन सेवा केंद्र की दुकान है, जहां पर वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, सरकारी फॉर्म भरने जैसे काम करते रहते हैं। बताया जा रहा है कि दस्तावेजों में बदलाव के लिए सचिन और सीमा इनके पास गए हुए थे। कुछ पैसों की एवज में इन्होंने उनके दस्तावेजों में बदलाव कर दिए। फिलहाल एटीएस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है और अब उनसे पूछताछ भी की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक एटीएस के 4 अधिकारी सादे कपड़ों में आए थे और उन्होंने दुकान से दोनों को हिरासत में लिया। जन सेवा केंद्र के पड़ोस में दुकान करने वाले युवक सोमवीर ने बताया था कि यहाँ 2 गाड़ियां आई थी, जिनसे उतरे 4 लोगों ने जन सेवा केंद्र में बैठे दोनों भाइयों को पकड़ लिया। कुछ देर बातचीत के बाद पिस्टल दिखाकर उनका कंप्यूटर और उन दोनों लोगों को साथ ले गई। सोमवीर ने बताया कि 2 गाड़ियों में आए लोगों में सचिन मीणा भी गाड़ी में बैठा हुआ था और सचिन मीणा को आज यूपी एटीएस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इसी के चलते यूपी एटीएस ने जन सेवा केंद्र पर बैठे दोनों भाई पुष्पेंद्र और पवन मीणा को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि पुष्पेंद्र और पवन सचिन मीणा के सगे फुफेरे भाई हैं और सूत्रों की माने तो सचिन ने आधार कार्ड और अन्य कागजों में छेड़छाड़ के लिए इन दोनों की ही मदद ली थी। फर्जी नाम से होटल बुक किया था नेपाल में और बुलंदशहर में इन भाइयों की गिरफ्तारी ऐसे समय पर हुई है जब नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक होटल मालिक ने कहा है कि सीमा हैदर और सचिन मीणा उसके होटल में रुके थे। होटल के मालिक ने बताया कि सचिन होटल बुक करने के लिए सबसे पहले आया था। उसने बताया था कि अगले दिन उसकी पत्नी यानी सीमा आएगी। अगले दिन सीमा गई, फिर जाने के वक्त सीमा सबसे पहले गई और फिर सचिन वहां से बाद में गया। होटल मालिक ने बताया कि सचिन ने शिवांश के नाम पर फर्जी नाम से होटल बुक किया था और नेपाल से भारत आते वक्त सीमा के पास बस सफर के लिए पैसे नहीं थे, तो सीमा के भारतीय प्रेमी सचिन मीणा ने बस का आधा किराया खुद अपनी जेब से भरा। पाकिस्तानी महिला सीमा के व्हाट्सएप चैट से इसका खुलासा भी हुआ है। सीमा हैदर की चैट को देखने से पता चलता है कि वो बस सर्विस के मैनेजर प्रसन्ना गौतम से लगातार बात कर रही थी। प्रसन्ना गौतम की बस के जरिए उसे सीमा ने आगे का सफर किया। गौतम ने सीमा को पोखरा में उस जगह पर उस लोकेशन पर भेजा जहां से 12 मई को सुबह 7 बजे बस को निकलना था। चैट में गूगल लोकेशन को देखा जा सकता है और सीमा ने इस चैट में ये भी लिखा है कि भैया आप उनको मतलब सचिन मीणा को मैसेज कर दो। माना जा रहा है कि ये बातें उसने बाकी की बची हुई पेमेंट को लेकर कहा है, जिसे सचिन को पे करना है। दरअसल पाकिस्तान से दुबई और फिर वहां से नेपाल आने वाली सीमा की हालत खस्ता हो चुकी थी और उसके पास नेपाल से भारत के सफर के लिए पूरे पैसे नहीं थे, इसलिए बाकी की बची हुई पेमेंट जो है वो सचिन ने की थी।
चैट में मैनेजर ने यह भी लिखा है कि बाकी की पेमेंट भेजने के बाद स्क्रीनशॉट भेज देना। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।